बहुत अच्छा दामन भरेगा आज यहाँ हर फकीर का, बेटा यहाँ पे बैठा है पीराने पीर का। दामन भरेगा आज यहाँ हर फकीर का, बेटा यहाँ पे बैठा है पीराने पीर का। जो सैयदों के दर का भिखारी है दोस्तों, मुंह देखता नहीं वो किसी भी अमीर का। और है करबला का वाकया जिसकी ज़बान पर सौदा नहीं करेगा वो अपने ज़मीर का। दामन भरेगा आज यहाँ हर फकीर का, बेटा यहाँ पे बैठा है पीराने पीर का। हजरात, ये उस बारगाह से आने वाली ज़ात है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जैसा कि अभी हज़रत मौलाना तहसीन साहब ने बताया कि जब आला हज़रत उस ज़मीन पर पहुँचे और उस ज़मीन के ज़र्रों को, उस ज़मीन पर उतरने वाली अल्लाह की रहमतों को, मदीने शरीफ से आने वाले अजीम नूरानी काफ़िलों को उतरते हुए देखा तो चौंक कर कहा अल्लाह अल्लाह। जैसे कोई हैरत अंगेज चीज एकदम इंसान देखता है तो चीख कर कहता है अल्लाह अल्लाह। यही है नहीं? आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह, इज्जो शानो एहतराम बिलग्राम, अब्दे वाहिद के सबब जन्नत है नामे बिलग्राम। वही बिलग्राम शरीफ जिनके बेटे मीर तैयब हैं, जिनके बारे में उस वक्त के उलमा फरमाते थे अगर जमीन पर किसी को चलता फिरता फरिश्ता देखना है तो वो मीर तैयब को देख ले। सुभान अल्लाह। उन्हीं का पोता यहाँ मौजूद है। ओ मीर तैयब शेख अब्दुल हक मुहद्दिसे देहलवी एक मर्तबा बच्चों को दर्स दे रहे थे तो किसी मसले में फंस गए, सोचने लगे। फिर शागिर्दों से कहा, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, कहा अगर इस जगह मीर तैयब बिलग्रामी होते तो ये मसला आसानी से हल हो जाता। इतना ही कहा था कि सामने नजर उठाकर देखा तो सामने मीर तैयब खड़े हुए हैं। अरे मचल के बोले यार सुभान अल्लाह। उन्हीं का पोता यहाँ मौजूद है माशाअल्लाह। फिर हजरत आए मीर तैयब और फिर हजरत की शेख अब्दुल हक मुहद्दिसे देहलवी की दर्स में बैठे और बैठने के बाद उस इबारत को पढ़ा ही है और पढ़ते ही मसला सबके जहन में आ गया। ये निगाहे विलायत है। वो मीर तैयब एक मर्तबा उस दौर का बादशाह जा रहा था तो बादशाह के कुछ लोग लेकर जा रहे थे शकर। मीर तैयब बैठे हुए थे उस जगह जिस जगह बिलग्राम शरीफ में बड़ी मस्जिद है, वहां बैठे हुए थे। तो मेन रास्ता वही होके गुजरता था, जंगल था तो वही बैठे हुए थे और वही रास्ता था। तो कहा क्या ले जा रहे हो? उन घोड़ों पर, गधे घोड़ों पर शक्कर ले जा रहे थे। तो उन लोगों ने कहा यार फकीर आदमी है, बादशाह ने शक्कर भेजी है, फला जगह पहुंचना है, अगर हमने कह दिया कहीं ये मांग ना ले, और मांग लिया तो देना पड़ जाएगी। तो बोले कुछ नहीं मियाँ, इसमें खार है, मतलब नमक है। तो मीर तैयब ने कहा तो नमक ही होगा, जरा बोल दे मचल कर सुभान अल्लाह। और जब वहां पर देखा तो घोड़े गधों को जब लौटा है तो सब नमक ही नमक था। घबरा गए, कहा कि हमने शक्कर मंगवाई थी, तुमने नमक भेज दिया। तो बोले ना, यहां से तो शक्कर ही गई है। बड़ा परेशान बादशाह, बहुत ज्यादा परेशान। तो ले जाने वालों से कहा तुमने क्या किया, क्या हुआ? गई तो यहां से शक्कर थी। तो बोले हुआ क्या, रास्ते में एक बिलग्राम जगह पड़ती है, वहां पर एक फकीर बैठा हुआ था। उसने पूछ लिया क्या ले जा रहे हो? तो हमने इस खौफ से नमक कह दिया, कहीं ये बाबा मांग ना ले तो इसमें से कम हो जाएगी, मना कर नहीं पाएंगे। तो हमने कहा नमक है, तो उन्होंने ये कहा तो फिर ले जाओ, नमक ही होगा। तो बोले बेवकूफ हो जाओ, वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह का मुकद्दस वली बैठा हुआ है। वो वली कोई और नहीं, इन्हीं के दादा मीर तैयब बैठे हुए थे। सुभान अल्लाह। हजरत तकरीर वगैरह नहीं करते हैं, मैं आपको बता दूं, पूरे मुल्क हिंदुस्तान में जाते हैं, बेपना मसरूफियात के बाद, बेपना जिम्मेदारियों के बाद थोड़ा सा वक्त मिलता है तो हजरत ये सोच कर हाजिर होते हैं कि वादा खिलाफी का छोटा सा स्टिकर जिस्म को छू भी ना पाए। वरना सच ये है कि हजरत को पूरा मुल्क देखना है। न जाने कितनी रोजाना की बसें, गाड़ियां हजरत की बारगाह बिलग्राम शरीफ में पहुंचती हैं, हजरत से फैज़याब होती हैं, मुरीद होते हैं। आज आपकी ये खुशकिस्मती है कि सैयद ज़हीर मियाँ साहब क़िबला ने बड़ी मेहनतें और कोशिशें की हैं, तब वो ज़ात यहाँ तक पहुँची है। अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह। बस आपको मुरीद होना है और मुरीद करने के बाद हजरत करम फरमाएंगे तो कुछ नसीहत फरमा देंगे, है कि नहीं। वरना भी मेरे भाई शारे सुन्नत तस्लीम रजा बरकाती भी यहाँ मौजूद हैं और सैयद ज़हीर मियाँ का हुक्म है कि पहले हजरत मुरीद फरमा दें, दुआ फरमाएंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हजरत मेरे भाई शारे सुन्नत तस्लीम रजा बरकाती पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो जैसा कि सैयद ज़हीर मियाँ साहिब किबला का मुक़द्दस इशारा है और उन्हीं के इशारे की पगडंडियों पर मैं चल रहा हूँ, वो ज़ात हमारी निगाहों के सामने है अल्हम्दुलिल्लाह। आप हजरात बहुत खुशकिस्मत हैं कि जिनकी रगों में मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी और मीर तैयब का लहू दौड़ रहा है। मौलाए कायनात का वो लाडला बिलग्राम शरीफ जन्नत निशा सरजमीन का वो अजीम शहजादा साहिब सज्जादा खानकाह वाहिदिया तैयबिया बिलग्राम शरीफ के जलवे हमारी निगाहों के सामने हैं। कारी अबुल हसन साहब क़िबला बहुत ही अजीम और वहाँ पर हमेशा हजरत के साथ में रहते हैं, खिदमत करते हैं। अब मैं चाहता हूँ बहुत सलीक़े के साथ, ये बहुत खुशकिस्मती हमारी नसीबे की अंजुमंदी है कि हजरत आ गए हैं, तो बस थोड़ी थोड़ी कुर्सियाँ आगे बढ़ा लें और फौरन लगे हाथों मुरीद हो ही जाएं। जो किसी सही पीर और जामे शराइत मतलब जो शरीयत के दायरे में रहने वाला पीर है, अगर वाकई उससे मुरीद है तब तो मुरीद है। और अगर जमातों को छोड़ने वाला, समझ गए, औरतों को सामने बिठाकर मुरीद करने वाला, समझ गए ना हजरात, और आलिम नहीं है, अनपढ़ पीर से अगर मुरीद हो गए हैं तो मुरीद ही नहीं हुई, है नहीं। मुरीद के अंदर तो चार शर्तें होना चाहिए, वो चारों शराइत अल्हम्दुलिल्लाह आज उस जात के अंदर है जो हमारी निगाहों के सामने है। सुभान अल्लाह। एक कपड़ा औरतों तक पहुंचा दें, औरतों तक पहुंचा दें, आ जाएं बूढ़े बच्चे जवान सब करीब आ जाएं, ये हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है, फीरोज बख्ती है, हमारी नसीबे की अर्जुमंदी है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुकर्रीन, बड़े बड़े मुफक्किर अल्हम्दुलिल्लाह हजरत से मुरीद हैं। आज ये कितनी बड़ी खुशकिस्मती है। औरतों तक पहुंचा दे, ये कपड़ा औरतों तक पहुंचा दे। आप हजरत बैठ जाएं, आपको मैं तरीका बताता हूं, बस ये कपड़ा औरतों तक पहुंचा दें। अरे बैठ जाएं भाई साहब, आप बैठ जाएं, कुर्सियों पर बैठ जाएं, आप बैठ जाएं, ये अदब के खिलाफ हैं, आप खड़े हैं। 1 मिनट के अंदर सारे लोग बैठ जी ना तो पहुंच नहीं पाते वहां तक।